हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। एंड बेटा मैं आज आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। एंड ये वीडियो आप पूरी कंप्लीटली देखिए ध्यान से, बिकॉज इन क्वेश्चंस को अगर आपने नहीं किया सही से तो आप पेपर में डेफिनेटली कोई ना कोई आंसर गलत करके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में पॉसिबिलिटी ईजी हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो देखिए बेटा, पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल व्हिच रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे कोई भी इक्वेशन दे देंगे वो, या फिर बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 1, 4 टाइम्स बी, बी's एज एक्सीड्स A's age by 20 years. Which equation represent this relation? ठीक है, तो आपको A दिया है 5A माइनस 3B, 5A माइनस 3B इज इक्वल्स टू 25। बी ऑप्शन दिया है आपको 4A माइनस बी इज इक्वल्स टू 20। सी ऑप्शन दिया है आपको 4B माइनस ए इज इक्वल्स टू 20। एंड डी ऑप्शन दिया है आपको नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए आपको जैसे कि उसने बोला 4 टाइम्स ऑफ बी, तो 4 टाइम्स ऑफ बी का मतलब क्या है? 4 टाइम्स ऑफ बी। एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा। ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ बी का मतलब क्या है? जिसमें देखिए 4 टाइम्स ऑफ बी है, तो 4 टाइम्स ऑफ बी सिर्फ इसी में ही है। इसमें तो 5 टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स है, इसमें आपका 4 टाइम्स है, इसमें हमारा है ही नहीं बी, तो जिसमें आपका 4 टाइम्स है वो आंसर हो गया। करेक्ट, तो आपको बेटा ऑप्शन के साथ चलना है, आपको इक्वेशन मेक करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ऑप्शंस पे आइए, देखिए कौन सी इक्वेशन उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है, उसकी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। जोन सी इक्वेशन उसकी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी वो आंसर हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस टाइप का देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड, सम ऑफ Rama's age and 2 times Shama's age is 60 years. The equation which represent it is, ए ऑप्शन दिया आपको 2r प्लस एस इज इक्वल्स टू 60। बी ऑप्शन दिया है आपको 2s माइनस आर इक्वल्स टू 60। सी ऑप्शन दिया है आपको 2s माइनस आर इज इक्वल्स टू 60। एंड डी ऑप्शन दिया है s माइनस 2r इज इक्वल्स टू 60। तो देखिए बेटा, पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या बोला? सम ऑफ, सम का मतलब एडिशन, तो इन दोनों में तो क्या है? डिफरेंस है, ये तो दोनों वैसे कैंसिल आउट हो गए। आपके यहाँ 2 ही ऑप्शन करेक्ट रह गए। अब उसने बोला सम ऑफ रामाज एज एंड 2 टाइम्स ऑफ शामाज, तो 2 टाइम्स ऑफ शामाज का मतलब इसमें 2 टाइम्स ऑफ शामा है, तो वो किसमें है? इसमें है, तो ऑप्शन। तो ये कितना इजी है। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन फॉर्म करने की जरूरत नहीं है बेटा, सीधा वैल्यू पुट करिए, अपना आंसर निकालिए। ठीक है, सिर्फ कंडीशन चेक करिए कि कौन सी इक्वेशन कंडीशन को फॉलो कर रही है। जो सी इक्वेशन कंडीशन को फॉलो कर रही है वो आंसर, जो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीखा था, है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे इंटर रिलेटेड है। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे वो ऐसे लगते हैं देखने में कि भाई वो कोऑर्डिनेट का है या आपका लीनियर इक्वेशन का है। ठीक है, तो आपको बस आंसर से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो किसी मेथड से निकालिए। जैसे कि कोई क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेयर a m is equals to 6, n is equals to 5 and 3m plus 5n is equals to a। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। a
दिस इज 60, B is 53, C is 43, D is 63। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको दे देगा। देखिए सारे पैटर्न में दे देगा, जैसे कि इसको मान लीजिए सारे दे 33। ओके, तो आपको देखने में लगेगा तो सारे जैसे लग रहे हैं। तो आपको करना है सिंपल वैल्यू पुट करनी है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो उसने बोला 3 × 6 + 5 × 5, दिस इज 8, तो दिस इज 25 + 18, दैट इज 43। तो ए हो गया आपका सी आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे बेटा जिसमें आपसे वो वैल्यू फाइंड आउट करवाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी करिएगा जितने आपको मिले। 29 देखिए, सॉरी 29 बोल रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज थर्ड वन। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + 2y = 0। ठीक है, ऑप्शन दिया आपको A 0,5, B 6,0, C 2,-2 एंड D 0,0। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का ले लेते हैं बेटा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 6। तो ए ऑप्शन दे दिया जैसे कि आपको 0,0, बी ऑप्शन दे दिया आपको 3,2, सी ऑप्शन दे दिया आपको 2,3 एंड डी ऑप्शन दे दिया आपको -2,-3। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप डायरेक्ट कैसे आंसर लगाएंगे और कब आप डायरेक्ट आंसर नहीं लगा सकते हैं। तो जब भी आपको बेटा इधर 0 मिल जाए ना, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू 0 है, मीन्स x और y की इक्वेशन है, कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं। जैसे देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता है 0,0। आपको सिंपल देखना है, सबसे पहले ये चेक करिए है 0,0, अगर नहीं है तो 0,0 है तो फिर आपको वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो वैल्यू 0,0 नहीं हो सकती है तो सीधा तो आंसर ये गलत हो जाता है। आपको जब 0 होगा तभी होगी, वरना 0,0 कभी भी आपकी नहीं होगी। तो एक ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखिए सारे एक दूसरे के इंटर रिलेटेड हैं, तो आपको वैल्यू पुट ही करके देखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, दिस इज 12, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, एक ऑप्शन मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ बेटा, दिस इज 0,2। ठीक है, तो देखिए अब 0,2 पुट करेंगे तो ये 0 और 2 को सेटिस्फाई करेगा, ये भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है बेटा कि आपको जब यहाँ पर कुछ वैल्यू मिले तो आपको वैल्यूज चेक करनी है डाल के, जो सी सेटिस्फाई कर देगी वो आंसर हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे 0 है तो डायरेक्ट आंसर लगाइए 0,0। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा जी। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, इसके अंदर 9, 6, 7, 8 पार्ट्स होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह भी सीख सकते हैं और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की तरह भी सीख सकते हैं। तो वो बोलेगा, जैसे बोलेगा विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेट लाइन गिवन इन द ग्राफ। आपको एक ग्राफ दे देगा लाइक दिस, आपको उसने आपको एक ग्राफ दे दिया। ठीक है, और पूछा कि ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। आपको ऑप्शन दे देगा लाइक x + y = 0, x - y = 0, x + y = k, x = k। ठीक है, k यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि कोई भी लाइन आपको 0,0 से कब पास करती है, जब उसके यहाँ पे 0 हो। तो देखिए 2 में ऑप्शन में 0 है, तो मतलब ये और ये तो रिजेक्ट हो गए। अगर 2 ऑप्शन आ गए तो मैं आपको बेटा कुछ ग्राफ्स आज सिखा रहा हूँ, उन ग्राफ्स को समझ लीजिए। आप किसी भी कोई भी ग्राफ के अगर आपके पास लाइन पूछी जाती है, ये लाइन दे देगा, बोलेगा ग्राफ कौन सा है, तो आप बड़ी इजीली पहचान पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ लाइंस की इक्वेशंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ABCDE ले लेते हैं, x - y = k, f ले लेते हैं x - y = -k,
जी ले लेते हैं बेटा x इज इक्वल्स टू माइनस के, h ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू के, I ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस के, j ले लेते हैं बेटा x इज इक्वल्स टू x प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस के। देखिए दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वेशंस के ग्राफ बता रहा हूँ बेटा आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई सा भी आए तो आप टिक कर सकते हैं, याद रखिएगा इन्हें। अगर लाइन ऐसे जा रही है बेटा तो दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, याद रखेंगे। और क्या बोल सकते हैं इसको आप, x इक्वल्स टू माइनस वाई भी बोल सकते हो, उसको शिफ्ट कर दीजिए, या y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स भी बोल सकते हो। तो ये तीनों का सेम ही ग्राफ है, ठीक है। सिमिलरली अगर लाइन ऐसे जा रही है तो ये हो जाएगी आपकी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू x, बात से, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका भी। अब आ जाते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू के पे। तो अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू के तो लाइन बेटा इस तरीके से जाएगी, ठीक है, ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू के है, और अगर माइनस के है तो नीचे से जाएगी। तो आपका ये दो हो गए, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगर आपकी लाइन ऐसे जा रही है तो ये है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू के, और अगर नीचे से जा रही है ओरिजिन के तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस के, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इनका ग्राफ को बेटा ध्यान रखिएगा, लाइंस को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। इक्वेशन सेम ही रहेंगी, वो थोड़ी सी फेर बदल करेंगे आपकी के की वैल्यू में, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस आपको याद क्या रखना है, प्लस माइनस ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब बचा हमारे पास, ये भी हो गए दोनों। अब बचा x इक्वल्स टू के। तो अगर आपको दिया गया है x इज इक्वल्स टू के, तो x इक्वल्स टू के पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब x इक्वल्स टू के ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर माइनस के है तो वो इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस के, और ये होगी आपकी के, ठीक है। अब देखिए, अगर उसने आपको ऐसे दे दिया तो दिस इज y इज इक्वल्स टू के, ऊपर y इज इक्वल्स टू के माइनस के। जैसे कि मैंने आपको बताया x इक्वल्स टू के दिया था पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y इक्वल्स टू के दिया तो पैरेलल टू x एक्सिस। तो इन सब के ग्राफ्स याद रखिएगा बेटा, इन पे भी काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, इसको नोट करिएगा सही से। इसके बाद आप एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, जो आपका लीनियर इक्वेशन से पूछा जाता है। एक तो वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है, वर्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी कि कौन सी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन नहीं है। साथ साथ वो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ना कुछ कंडीशंस भी डाल देते हैं कई बार। साथ साथ आपका कुछ क्वेश्चन वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक करके बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वो बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू 3,5। ऑप्शन दे देगा A 1, B दे देगा 2, C दे देगा इन्फिनाइट, एंड D दे देगा आपको 0, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन वो आपको दे सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू 3,5 एंड 5,3, ठीक है बेटा। अब उसने आपको एक ऑप्शन दे दिया लाइक 1, B दे दिया 2, C दे दिया इन्फिनाइट, एंड D दे दिया 0, ठीक है। तो बेटा हमेशा याद रखना, जब भी आपका एक सिंगल पॉइंट है तो कितनी लाइंस पास होती है, इन्फिनाइट। बहुत बेसिक कॉमनली क्वेश्चन है। कई बार वो यहाँ पे बोल देगा हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, या वो आपको पॉइंट दे देगा ऐसे करके, ठीक है। या फिर वो बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ पासिंग लाइन थ्रू दिस 2 पॉइंट्स होगा, हमेशा एक लाइन, ठीक है। याद रखेंगे इन दोनों को, बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट में बताया था कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आज हमने कुछ MCQ क्वेश्चंस किए हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन ही रहेंगे, इससे डिफरेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए। अगर कोई नया क्वेश्चन आपको मिलता है या आपको ऐसा लगता है कि भैया ये हमारे से नहीं हो पाएगा,
तो सर आप बताइए, तो आप उसको प्लीज़ राइट अ कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को डाल दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। प्लस साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो डिफिकल्टली पूछे जाते हैं या उस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना जरूरी था, बिकॉज इसमें आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने कवर अप किए हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो प्लीज़ आप मुझे शेयर कर सकते हैं।